हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में ऑप्टिक्स के जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। मतलब कि प्लेन मिरर में तो हम लोगों ने ऐसे समझा था कि प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा तो इमेज कितने स्पीड से मूव कर रही होगी, या प्लेन मिरर भी मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होगा, तो इमेज कितने की वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो ये चीज हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी सेम कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडवांस प्लस बोर्ड, मतलब कि बोर्ड्स के टॉपिक को भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, एडवांस के भी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हर एक लेक्चर का जितना मैंने डिस्कस किया है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं। वेलोसिटी 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 इन स्फेरिकल मिरर्स, इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या एक बार मैं प्लेन मिरर वाला रिकॉल कर दूं। प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये प्लेन मिरर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये इसके इमेज है और ये मिरर है। तो प्लेन मिरर में हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लाया था। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन लाया था, देखिए उसमें लिखा था हम लोगों ने VOM बराबर माइनस VIM। ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या था, ठीक है, इसको एक्सपैंड किया जाए तो मिला था हमें VO माइनस VM बराबर माइनस VI माइनस VM। ठीक है, ये चीजें मिली थी और इसमें हम लोगों ने तीन केस को डिराइव किया था। तीन केस की जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मिरर रेस्ट में हो, तब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मिरर मोशन में हो, तब इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, जब दोनों मोशन में हो तब क्या होगी। तो ये तीन केसेस हम लोगों ने इसमें ऑब्जर्व किया था। अब इसमें एक चीज और, ये कैसे आया था, तो हम लोगों ने इसको OXM पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसको लेकर आए थे और इसको आगे एक्सपैंड किया था कैसे, XO माइनस XM बराबर माइनस XI माइनस XM, और इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया था दोनों तरफ, तो हमें ये फॉर्मूला मिला था। तो ये चीजें हम लोगों ने करी थी प्लेन मिरर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेन मिरर वेलोसिटी इन प्लेन मिरर का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेन मिरर के कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने किया है। अब इसमें यहां जो XOM है, ठीक है, ये XOM क्या था, XOM था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और XIM क्या है, तो ये आप समझ गए होंगे, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो ये चीजें हम लोगों ने करी थी। अब ये प्लेन मिरर का था, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पर इस कंसेप्ट को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक कनकेव मिरर बनाया, उसके बाद कनकेव मिरर बनाया, तो फिर उसके बाद ये पोल, और मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। F हो गया -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखी है, ऑब्जेक्ट जो रखी है वो 30 सेंटीमीटर पर रखी है। ऑब्जेक्ट जो रखी है वो -30 सेंटीमीटर पर रखी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मिरर मूव कर रहा है इस तरफ, कितने की स्पीड से, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो इधर मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं ताकि जगह बचे और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है ये समझिए। क्वेश्चन है
मिरर कितने की स्पीड से 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। फोकल लेंथ, एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की रफ्तार क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज बनेगा कहां पर उसको निकाल लेते हैं। तो इमेज निकालने के लिए हम लोग चेंज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ताकि हम v निकाल सके, क्योंकि हमें f मालूम है। f मालूम है, f कितना है -20 सेंटीमीटर, u कितना है -30 सेंटीमीटर, तो हमें v भी मालूम होना चाहिए। तो v के लिए हम लोग क्या करते हैं, v निकालते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v बराबर uf/u - f, ये हम लोग करते आ रहे हैं, लेक्चर में हमेशा करते आ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। u 1/f, ठीक है, 1/f माइनस 1/u, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम लोगे तो uf, तो ये हो जाएगा u माइनस f, रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो uf/u माइनस f, ये इतना आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। तो v इज इक्वल टू, u कितना है -30 डाल दो, -30 इंटू f कितना है -20 डाल दो, -20 डाल दिया हम लोगों ने। u कितना है फिर से -30 है तो -30 डाल दो, माइनस f कितना है -20। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो v कितना निकल कर आएगा, -30 इंटू -20 बाई -30 माइनस माइनस प्लस 20 कितना आ गया, -30 इंटू -20 बाई -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो -60। v कितना निकल कर आ गया, v निकल कर आ गया है -60। तो हमारे पास u भी है, हमारे पास u भी है, ठीक है, हमारे पास u भी है, हमारे पास v भी है और हमारे पास f भी है। ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास। अब एक चीज समझना है यहां पर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। अब समझिए कि क्या क्या कंसेप्ट अब समझना है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आप समझ गए, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब इसके बाद कैलकुलेशन कर लिया है, अब यहां से वेलोसिटी का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। u जो हम लोग लिखते हैं, u इज, ध्यान से समझिए, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, पोल से। v इज इमेज डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। v इज, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, v इज इमेज डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। f क्या है, f इज फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ फ्रॉम पोल। फोकल लेंथ भी कहां से लेते हैं हम लोग, पोल से लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ भी पोल से हो गया। अब यहां समझिए कि अगर u चेंज होगा किसी भी कनकेव मिरर में, फॉर ए गिवन कनकेव मिरर, अब यहां समझना है, ये आप समझ गए कि u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। v क्या है, इमेज डिस्टेंस कहां से, पोल से। f क्या है, फोकल लेंथ, वो भी कहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं, सब चीजें मेजर कर रहे हैं हम लोग पोल से, सारी चीजें मेजर हो रही हैं पोल से, ठीक है। लेकिन फॉर ए गिवन मिरर, फॉर ए गिवन कनकेव मिरर, जो कि हमारा क्वेश्चन में है कनकेव मिरर, तो फॉर ए गिवन कनकेव मिरर f इज कांस्टेंट, f क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात समझिए, अगर आप कोई कनकेव मिरर लेते हैं तो उस पार्टिकुलर कनकेव मिरर के लिए f ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, f उसका बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप कोई कनकेव मिरर लेते हैं तो उस कनकेव मिरर का f जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन बट u कैन बी चेंज, u को आप चेंज कर सकते हैं, बट u कैन चेंज एंड हेंस v
तो जब आप u चेंज कीजिएगा तो v भी क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन f चेंज नहीं होगा। ये बात समझ गए कि किसी भी कनकेव मिरर का f चेंज नहीं होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। u आप उसमें आगे पीछे कीजिएगा तो u चेंज कीजिएगा तो v भी क्या होगा, चेंज होगा। ये बात आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, वी टेक मिरर फॉर्मूला। क्या करेंगे, वी टेक मिरर फॉर्मूला। इसको डाल देते हैं घेरे में। नाउ अब क्या कर रहे हैं देखिए, वी टेक मिरर फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला ले रहे हैं। मिरर फॉर्मूला क्या, 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, क्या, वेलोसिटी। और u क्या है, डिस्टेंस, v क्या है, डिस्टेंस, f क्या है, डिस्टेंस। तीनों तो डिस्टेंस है और डिस्टेंस निकालना है और हमें डिस्टेंस है और हमें चाहिए वेलोसिटी। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। ये हमें मालूम है। मतलब कि अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ओ माय गॉड सर, ये तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना होगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां तो v u f सारे का सारा डिस्टेंस है। तो अपन क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v का पावर -1, u का पावर -1, f का पावर -1। क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? बेशक लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशिएटिंग इतना नहीं लिखते हैं, जगह की कमी है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या मिलेगा देखिए, dv इनवर्स बाई dt प्लस du इनवर्स बाई dt प्लस df इनवर्स बाई dt। ओ माय गॉड, अब ये आगे डिफरेंशिएट कैसे होगा? तो सर हमारे पास एक और फॉर्मूला, इस खोपचे में हम लोग फॉर्मूला ही लिखेंगे। ठीक है, इस खोपचे में सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है। देखिए यहां पर हमारे पास, अब इसके आगे सर काम कैसे होगा, तो देखिए डिफरेंशिएशन का एक और फॉर्मूला है। अगर आपके दिमाग में नहीं है तो मैं ला देता हूं दिमाग में। dx टू द पावर n बाई dx बराबर nx n-1। क्या ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल ये फॉर्मूला है d। लेकिन फॉर्मूला ये तब काम करता है जब ये और ये सेम हो, ये x है ये भी x है, तभी ये काम करेगा। ऊपर x है नीचे y है तो काम नहीं करेगा। इस फॉर्मूला के एप्लीकेबल होने के लिए कंडीशन ये है कि ये और ये सेम होना चाहिए। लेकिन यहां तो v है और यहां t है, ये तो सेम होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए dv इनवर्स बाई dt, यहां क्या करते हैं dv से इनटू, ठीक है क्या कर रहे हैं देखिए dv से हम यहां इनटू कर देंगे और dv से यहां डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम काम हम u के साथ करेंगे, du इनवर्स बाई dt। ठीक है, तो यहां भी क्या काम करना है, तो यहां भी वही काम करना है, इंटू du बाई du से इंटू du से डिवाइड। और आपको मालूम है फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, तो उसमें कोनो रूल लगाइए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस वजह से 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें इसमें क्या करना है। अब इसके जगह को बदल दो आप, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, चेन रूल लगा दिए। अब देखिए dv इनवर्स, ठीक है, और यहां dt। क्या किया मैंने, dv इनवर्स के नीचे dv को ले आए और dv बाई dt। देखिए मैंने जगह बदल दिया, इसका जगह बदल दिया, यहां प्लस साइन दे दीजिए। ठीक है, यहां प्लस साइन दे देते हैं, प्लस साइन। फिर देखिए du इनवर्स और यहां dt डाल दीजिए और इसमें हम लोग u को बदल देंगे। किसको बदल देंगे, u को, तो du आ गया। अब जब इतना आ गया है तो अब देखिए, अब ये फॉर्मूला लगा दो आप, यहां भी x है यहां भी x है, यहां भी v है यहां भी v है,
ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -1 और -1, n के जगह -1 है इसलिए -1, x के जगह v, n -1 मतलब -1, ठीक है, और dv/dt, ठीक है। इसके लिए करो आप, इसके लिए क्या हो जाएगा -1 ठीक है, du/dt बराबर 0। अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। आगे सॉल्व कर रहा हूं, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतने में बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और ये हो जाएगा -1 -2 dv/dt, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस u-2 du/dt इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको सॉल्व कर दो, तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -v⁻² dv/dt, और इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा u⁻² du/dt, ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए रिजल्ट तक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। अब इसके बाद काम क्या करना है, तो इसके लिए हम अब काम कर सकते हैं कि dv/dt को इधर रखिए, dv/dt को इधर रख देते हैं, और v² माइनस है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए dv/dt को इधर रख सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, देखिए एकदम माइनस है तो -1/v² लिख दिए dv/dt, 1/u² du/dt, कोई दिक्कत, इनवर्स था फ्रैक्शन में ले आए। अब इसको उधर भेज देते हैं तो dv/dt बराबर हो जाएगा, उधर चला गया तो -v²/u² du/dt, कोई दिक्कत इसमें। अब इतना बात समझने के बाद देखिए अब यहां से समझना है, ये हम लोगों ने फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ला चुके हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। अब यहां कुछ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या समझना है, देखिए सबसे पहले हम लोग du/dt के लिए काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके लिए काम करेंगे, du/dt, du/dt। तो u क्या है, मैंने यहां लिखा है u क्या है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, पोल से, फिर से u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, पोल से। और पोल जो होता है वो किसके लिए डिफाइंड है, मिरर के लिए। किसके लिए डिफाइंड है, मिरर के लिए डिफाइंड है। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो डिस्टेंस है किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे, पोल से। और पोल किसके लिए, पोल कहां पर है, पोल मिरर पर है। इसका मतलब कि u जो होगा वो किसके, u जो डिस्टेंस होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में। u जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में होगा। तो u जो है यहां पर मिरर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, इसका मतलब कि यह इसकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब समझिए u क्या है, u इज पोजीशन, u इज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, u इज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मतलब मिरर, सर आप मिरर कैसे लिख दिए, सर मिरर कैसे लिख दिए, मिरर ऐसे लिखे हैं u इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। कैसे, क्योंकि u हमने कहां लिखा है, पोल से, और पोल किस पर होता है, मिरर पर होता है। पोल किस पर होता है, मिरर पर होता है। पोल होता है मिरर पर, इसलिए u जो है पोजीशन है ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो इसका मतलब कि जब ये चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ये चेंज होगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो du/dt जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी इज पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इज चेंज इन पोजीशन, इज चेंज इन पोजीशन with respect to time, change in position with respect to time, with respect to time, with respect to mirror। मतलब इसको हम du/dt को हम लिखेंगे velocity of object with respect to mirror। तो ये du/dt के जगह vom लिखने के लिए ये मैंने आपको इतना समझाया है ना। देखिए du, सबसे पहले u क्या है, तो u है पोजीशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से।
और पोल की दूरी, पोल किस पर है? मिरर पर। तो हम पोल ना बोलकर मिरर बोल सकते हैं कि u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो मतलब अगर हम इसको पोजीशन के टर्म में बताएं तो क्या बताएंगे कि u इज ऑब्जेक्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन के टर्म में। और अगर ये पोजीशन चेंज हो, मतलब इसके पास वेलोसिटी है, तो यहां पोजीशन की जगह हम चेंज इन पोजीशन लगा दिए, लेकिन मिरर ही रहेगा। और जब ये मिरर ही रहेगा मतलब इसके पास वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहां VOM लिख दिए। तो du/dt एक्चुअली क्या है? VOM। ये कैसे आपको समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए ताकि एकदम दिमाग में, गुद्दा में घुस जाए, मगज में एकदम। ठीक है, देखिए u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? पोल से। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल किस पर है? मिरर पर। पोल कहां पर है? मिरर पर। तो हम पोल ना बोलकर मिरर बोलेंगे कि u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, या u इज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अगर हम डिस्टेंस को पोजीशन बोले तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और अगर ये पोजीशन चेंज हो तो हम कहेंगे कि du/dt इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, du/dt। और अगर हम इस चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो हम कहेंगे du/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। एकदम दिमाग में घुस गया होगा। तो मैं ये मिटा देता हूं, du/dt बराबर VOM कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मुझे जगह खाली चाहिए, इस वजह से मैं मिटा देता हूं du/dt। ठीक है, du/dt। तो du/dt को -v²/u², du/dt एक्चुअली में क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो सिमिलरली उसी तरह dv/dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सर क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और पोल किसके पास है? मिरर के पास है। तो हम लिख सकते हैं v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, या ये कह सकते हैं v इज पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और जब ये चेंज होगा तो मिरर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इस वजह से हमने VIM लिख दिया। जो VOM का कंसेप्ट है वही VIM का कंसेप्ट है, जो VOM का कंसेप्ट है वही VIM का कंसेप्ट है। तो ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखें ध्यान से, याद कीजिए प्लेन मिरर में हम लोगों ने XOM को लिखा था XO - XM। ठीक है, वेक्टर आप अगर पढ़े हैं तो वेक्टर में होता है कि XOM को लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ऑब्जेक्ट माइनस मिरर ऐसा लिखते हैं। तो अगर हम यहां VOM कर दें तो ये हो जाएगा VO - VM। अगर हम यहां VIM कर दें तो ये हो जाएगा VI - VM। ये पूरा एक्सप्लेन डिटेल में हमने किया है प्लेन मिरर में। तो अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। VOM बराबर VO - VM, VIM बराबर VI - VM। तो VOM और VIM के वैल्यू को यहां डाल दीजिए। जैसे ही आप यहां वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? देखिए VIM क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये हो जाएगा -v²/u², और ये आ जाएगा VO - VM। और फाइनली आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कब लगाना है ये भी समझ लीजिए। ये फॉर्मूला लगाना कब है? जब ऑब्जेक्ट मूव करे perpendicular normal to the mirror, when object move normal to the mirror, जब ऑब्जेक्ट मिरर के नॉर्मल मूव करे तब ये फॉर्मूला लगाना है। पैरेलल के लिए नहीं। पैरेलल कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट है और ऐसे ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर और ये ऐसे ऊपर जा रहा है, और आपसे कहा गया कि ये ऊपर जा रहा है, बताइए कि इसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, और आपने लगा दिया वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस वाले केस में नहीं लगेगा क्योंकि ये मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला ये इस वाले केस में लगेगा क्योंकि ये नॉर्मल मूव कर रहा है। मतलब नॉर्मल कहिए, नॉर्मल टू द मिरर कहिए, या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा इस वाले केस के लिए हम लोग पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो जब अलोंग मूव करेगा तब हम लोगों को जानना है कि कितना है। तो ये पूरा आपके जो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से इसका प्रिंट निकाल कर अपने कमरे में लगाइएगा, तो पर डे देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। खूबसूरत से मैंने लिखा है। तो ये आपको समझ में आ गया
ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो था हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जगह मुझे चाहिए, इसलिए मैं मिटा देता हूं। v कितना आया -60, तो यहां v लिख लेता हूं। v आ गया है -60, तो v मैंने इसी वजह से निकाल लिया था पहले, -60 सेंटीमीटर। अब इस जगह को खाली कर देते हैं और फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको फॉर्मूला के बेसिस पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर UVF है, फॉर्मूला क्या है, VI माइनस VM बराबर -v² बाई u² VO माइनस VM। अब देखिए VI आपको निकालना है, VI इमेज की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी निकाली। मिरर किधर है, इधर है, तो 6 सेंटीमीटर, 6 बराबर माइनस v कितना आया है 60, -60 का स्क्वायर बाई u कितना है -30 का स्क्वायर, VO ऑब्जेक्ट कितना है 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना है 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 है। यहां पर ये जो हम लोगों ने माइनस साइन की जगह एक चीज समझिए, यहां फॉर्मूला में तो माइनस है, माइनस यहां हम लोग लगाएंगे -6। अब कहिएगा सर -6 क्यों है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को अगर हम लोग, जिधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मान लें तो इधर वाला निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी हो जाएगी +2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -6। इस वजह से यहां हमने माइनस लगाया है। तो माइनस क्यों लगाया, बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट चल रहा है मिरर, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट चल रहा है मिरर, इसलिए हम लोगों ने माइनस लगाया। अगर दोनों ऐसे चलता तो यहां प्लस लग जाता। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव, तो इमेज की ये मिरर की वेलोसिटी अपोजिट, इसलिए नेगेटिव -6। अब देखिए 2 माइनस, और मिरर की वेलोसिटी कितनी डालनी है -6। ठीक है, तो VI कितना आ जाएगा, VI +6, और ये काट कुट कर दीजिए तो 0 से 0, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 2 का स्क्वायर -4। ठीक है, -4, 2 का स्क्वायर -4 × और ये हो गया कितना 8, माइनस माइनस प्लस 6 to 8, और ये कट कुट कर दीजिए, कट कुट करेगा, VI बराबर आ जाएगा -32 -6, तो आ गया VI -38, VI आ गया -38 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। ओ मेरे भाई, ये बात समझ में आई। ये हम लोगों ने पढ़ा अलोंग द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मूव करे किधर, अलोंग द मिरर, तब ये इतनी कहानी हमें समझनी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। एक चीज और यहाँ समझना है कि यहाँ जो आंसर में माइनस आया है, ठीक है, ये जो माइनस आया है इसका मतलब क्या है। इस माइनस का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ आंसर में जो माइनस आया है इसका मतलब क्या है कि -38, एक तो बन रही है 60 पर 30 30 60, ये यहाँ पर, और -38 कहने का मतलब माइनस साइन हम लोगों ने किधर लिया है, इधर। इस वजह से इसका मतलब कि इमेज भागेगी इस तरफ, इमेज इस तरफ भाग रही है, माइनस साइन यही बता रहा है, इमेज किधर भाग रही है, इस तरफ भाग रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि एकदम कंसेप्ट दिमाग में आ जाए। उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कन्वेक्स मिरर है जिसकी रफ्तार है, जो स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जिसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर का 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, u दिया गया है -20 सेंटीमीटर, f है +20 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, v निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया है, ये फॉर्मूला निकाला है, v बराबर u माइनस f। तो u कितना है, -20 × 20 बाई u कितना है, -20 f भी 20 है, प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस, तो ये हो गया कितना 20। अब ये हो गया -20 × 20 बाई, ये हो गया -40, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 से ये आ गया कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, +10, तो v निकल कर आ गया कितना, +10। ठीक है, तो u v f ये सब हमें मालूम हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला है ये हमारे पास, अब इसको उठाना है और लगा देना है। फॉर्मूला क्या है, VI माइनस VM बराबर -v² बाई u²
वी ओ माइनस वी एम, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वी आई कितना है देखिए, वी आई ही निकालना है, सॉरी वी आई निकालना है माइनस वी एम। अब देखिए दोनों, यहां पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक तरफ, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ। तो अगर आप इधर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाले को निगेटिव लेते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्ट की भी पॉजिटिव में आ जाएगी वेलोसिटी और इमेज की मिरर की भी पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां पर अपोजिट था क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, मिरर इधर है, इसलिए निगेटिव ले लिए थे। यहाँ माइनस साइन हम लोगों ने डाला था, लेकिन यहां पर दोनों पॉजिटिव में हो जाएगा। तो माइनस वी एम, तो वी एम कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस वी कितना निकाले हैं 10, तो 10 का स्क्वायर बाई यू कितना है -20, -20 का स्क्वायर। वी ओ ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, माइनस वी एम कितना है 5 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर दो तो वी आई बराबर हो जाएगा -5 बराबर, ये 0 से 0 चला गया तो ये हो गया -1/4 और ये हो गया इनटू, ये हो गया 3 में से -2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, तो वी आई आ गया 1/2 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 प्लस 7 5 2 जा 10, तो 11/2, मतलब कि इमेज की वेलोसिटी होगी प्लस में, इमेज की वेलोसिटी होगी प्लस में 5.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो प्लस आया है, प्लस मतलब अभी मैंने माइनस मतलब बताया था, प्लस मतलब कि इमेज कहां बनी +10 पर, तो यहां पर इमेज बनेगी और इमेज की रफ्तार होगी इस तरफ +10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होगी। इस पर दो क्वेश्चन करा दिया, तो ये पूरा इमेज वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। याद रखें ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू द मिरर या अलोंग द मिरर, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे। नॉर्मल टू द मिरर या अलोंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे, तब ये फॉर्मूला लगाना है। अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू द मिरर मूव करेगा, तब ये लगाना नहीं, उसके लिए हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी मिटा देते हैं ताकि जगह मिले और आपको प्रॉपर समझ में आए कि हम लोगों ने काम क्या किया है। ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला था जब ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, ये था नॉर्मल टू दी मिरर, नॉर्मल टू दी मिरर, या फिर ये फॉर्मूला कब लगेगा, नॉर्मल टू दी मिरर, या हम दूसरे शब्दों में कहें अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये हो, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू दी मिरर मूव करे या, ठीक है, और या अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है तो इसका हेडिंग दे देते हैं। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, या ठीक है नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर कैसे मूव कर रहा है पैरेलल टू दी मिरर, पैरेलल टू दी मिरर, मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। ठीक है, तब दोनों केस अलग है। इसमें ऐसे था, अब देखिए ऑब्जेक्ट है यहां पर और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है ऊपर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मोशन जो है इसका पैरेलल टू दी मिरर, मिरर के पैरेलल है, या नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहां पर हमें काम करना है, तो सबसे पहले एफ हमें दिया गया, कनकेव मिरर है तो एफ कैसा होगा इसका निगेटिव, यू कैसा होगा निगेटिव, तो हमें वी निकालना है। तो अगर एक कनकेव मिरर हो जिसका फोकल लेंथ 20 हो और ऑब्जेक्ट 30 पर हो, तो वी कितना होगा, तो यहां हम लोगों ने काम किया एफ -20 यू -30, तो वी कितना आया है -60। तो वी निकालने की जरूरत नहीं है, वी कितना पर डाल देंगे -60, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर। ठीक है, ये इमेज यहां पर, ठीक है, इमेज यहां पर। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज किधर जाएगी, नीचे जाएगी, ना कि आगे पीछे। आपके दिमाग में सवाल आएगा सर कैसे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज नीचे आएगी और ये आगे पीछे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए क्योंकि मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां पर f क्या है, f क्या है कांस्टेंट,
और u भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि u तो चेंज नहीं हो रहा है, 30 पर वो फिक्स्ड है, u तो चेंज हो नहीं रहा है। तो जब u चेंज नहीं होगा, f चेंज नहीं होगा, तो v भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, और तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि u v f ये कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, इमेज यहां पर है, तो ये अपने जगह से टच से मस नहीं होने वाला है। तो मतलब अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस कोई काम नहीं होगा, मतलब कोई काम करने का मतलब कि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये ऊपर जा रहा है, तो अब याद कीजिए हम लोग इसको क्या कहते थे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको क्या कहते थे, हाइट ऑफ इमेज, याद कीजिए। तो इसका मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है और हाइट ऑफ इमेज चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? ये सारा काम कहां है, फिर से समझिए, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे, उसके पास कुछ वेलोसिटी हो, तब उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि एफ है -20, u है -30, तो v होगा कितना, -60। हम लोगों ने काम किया, -60 पर ऑब्जेक्ट को डाल दिया। ना तो f चेंज हो रहा है, ना तो u चेंज हो रहा है, ना तो v चेंज हो रहा है, तो अलोंग वाला कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सारे का सारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते थे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इमेज है तो इसको क्या बोलते थे, हाइट ऑफ इमेज। तो हमें इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, मतलब यहां गिवन क्या है, हेयर गिवन इज क्या दिया गया है, तो dHO/dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dHO/dt दिया गया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ इमेज dHI/dt क्या होगा, बात समझे, dHI/dt क्या होगा, तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब समझिए हम काम क्या करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, हम लोगों ने पढ़ा था, HI/HO बराबर -V/U, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। इस फॉर्मूला में से हम HI/HO को ले लेते हैं और -V/U को ले लेते हैं। तो HI/HO बराबर -V/U, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो HI बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो -V/UHO। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। तो dHI/dt बराबर -V/U, क्योंकि कांस्टेंट है, V और U कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, dHO/dt। बात समझ में आ रही है, सी आ गया, सी। तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया हमारा, किसके लिए, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया किसके लिए, नॉर्मल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू दी मिरर, इसके लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको सॉल्व कीजिए। dHI/dt निकालना है, dHI/dt निकालना है, माइनस v कितना है, तो v हम लोग निकाले, v कितना आया है, यहां पर v आया है 60, v 60 आया होगा, आया है, होगा नहीं, आया है v 60, यहां हम लोगों ने काम किया ना, v -60, तो यहां डाल दीजिए -60 बाई u कितना है, -30, और dHO/dt कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2, तो माइनस से माइनस गया, 3 2 जा 6, तो dHI/dt हो जाएगा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और माइनस आया है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है, तो देखिए इधर वाला डायरेक्शन अगर हम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव, मतलब -4 सेंटीमीटर, कहने का मतलब कि ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, -4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब नीचे की तरफ। तो आपने वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल टू दी मिरर भी देख लिया, पैरेलल टू दी मिरर भी देख लिया, ठीक है, नॉर्मल टू दी मिरर और पैरेलल टू दी मिरर। अब इसमें दोनों तरह का क्वेश्चन, ऐसा आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, वैसा आएगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाना, और जब मिक्स आए, मिक्स कहने का मतलब कि कुछ इस तरह का आ जाए। जब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके पास दोनों है, इसको रिजॉल्व करना है, इसका x कंपोनेंट भी होगा, इसका y कंपोनेंट भी होगा। जब इसका x कंपोनेंट भी है, इसका y कंपोनेंट भी है, तो x वाले के लिए ये काम करना है, y वाले के लिए ये काम करना है, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर यहां घुस गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, बता नहीं सकते हैं इतना बेहतरीन तरीके से। अगर उतना बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में आया ही है तो सब्सक्राइब कीजिए ना,
और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर एक लेटेस्ट लेक्चर के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अपने फ्रेंड सर्किल में बोलिए कि जाओ सब्सक्राइब करो, एकदम मुझे वायरल कर देना भाई, एकदम सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और एकदम फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी इतू सा भी अगर डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके डाउट को निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।